हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। माय नेम इज सौरभ और आज के इस वीडियो में हम 71st बीपीएससी प्रीलिम्स यानी जो बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था कल के डेट में, तो उसी का पेपर डिस्कस करेंगे। और मेरे पास जो बुकलेट सीरीज एच है, तो आपका अगर कोई और सेट आया हो तो उससे भी आप मैच कर सकते हैं। बस उसमें सीक्वेंस आगे पीछे होता है क्वेश्चंस का, तो आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई रिपोर्ट 2025, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इंक्रीज फ्रॉम 58.6 ईयर्स इन 1990 टू हाउ मेनी ईयर्स इन 2023। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना बढ़ चुका है, मतलब कि, तो इसका राइट आंसर होगा ए होगा, यानी 72 ईयर्स। सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच सिटी वाज द एआई एक्शन समिट हेल्ड इन February 2025। तो जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट किस सिटी में हुआ था 2025 का, तो इसका राइट आंसर होगा पेरिस। थर्ड है, एट द 96th एकेडमी अवार्ड्स 2024, ईमा स्टोन won the Oscar for actress in a leading role for her performance in which film। तो 96th एकेडमी अवार्ड्स 2024 में जो ईमा स्टोन को ऑस्कर मिला था, वो लीडिंग रोल के लिए किस फिल्म के लिए उन्हें ऑस्कर दिया गया था। तो थर्ड का इसका जो राइट आंसर होगा पुअर थिंग्स। तो ये सब क्वेश्चंस है, आपका आने वाला कोई भी एग्जाम होगा बीपीएससी का या किसी भी स्टेट पीसीएस या कोई भी एसएससी वगैरह, तो उन सब में भी कई बार क्वेश्चंस, एक आध क्वेश्चंस इसमें से आ जाता है। तो आप इसको देख लीजिए, आइडिया मिल जाएगा किस तरह से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच गुजराती फिल्म वॉन द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज। तो इसका जो राइट आंसर है कच्छ एक्सप्रेस, 4 का सी हो जाएगा। अगला फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस वाज ए रेसिपिएंट ऑफ रमन मैग्से अवार्ड 2024। तो इसमें से फुसुनसो कर्मा रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, तो इन दोनों को तो मिला ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। टोटल यहाँ पे 4 को या 5 को मिला गया है ये रमन मैग्से अवार्ड, और एक इनको भी दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको नहीं मिला है लेकिन ये दोनों तो हैं ही, और 3 और को भी दिया गया है रमन मैग्से अवार्ड, तो मोर देन वन ऑफ द एबव इसका होगा आंसर, फिफ्थ का डी होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट अक्षतीर। अक्षतीर के इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अक्षतीर इज अ कोर ऑफ इंडियन आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम। सेकेंड है, इट सीमलेसली इंटीग्रेट्स इंडियाज लार्जर C4ISR। थर्ड सी है इसका, इट रिफ्लेक्ट्स मोर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट फ्रॉम पैसिव डिफेंस टू प्रोएक्टिव रिटेलिएशन। एंड डी है, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर डी होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट है सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस प्लेटफॉर्म्स आर पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोइंग इंडिजिनियस मिलिट्री इकोसिस्टम सपोर्टेड बाय द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो सेवेंथ का जो आंसर होगा ये भी मोर देन वन ऑफ द एबव होगा। एट्थ क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज होलोकॉस्ट मेमोरियल डे। तो होलोकॉस्ट मेमोरियल डे है वो 27 जनवरी 27 जनवरी को मनाया जाता है। नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक बाय बानू मुश्ताक दैट वॉन द 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो बानू मुश्ताक को किस पुस्तक, मतलब बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है हार्ट लैम्प, 9 का बी होगा। 10th है, अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी द 3 ईस्टर्न रिवर्स आर एलोकेटेड टू इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। तो 10th का जो राइट आंसर होगा झेलम। 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर CPM डेवलप्ड बाय द UNDP। तो 11th का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी होगा, वन वनली। इसका जो राइट आंसर है करेक्ट क्या है, CPM इंक्लूड्स चाइल्ड माल न्यूट्रिशन एज ए प्रॉक्सी फॉर लैक ऑफ हेल्थ एंड नरिशमेंट। CPM में स्वास्थ्य और पोषण की कमी की प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है। तो इसका आंसर 11 का फर्स्ट हो जाएगा।
12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द टॉप 10 प्रिंसिपल कमोडिटीज ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर 2024-2025। तो मतलब अप्रैल से सितंबर के बीच में इसमें से जो टॉप 10 कमोडिटीज में नहीं था, तो जैसे कि ये तो था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आयरन स्टील ये सब, लेकिन बासमती राइस, इसका जो राइट आंसर होगा बासमती राइस जो था वो एक्सपोर्ट निर्यात इसका हम लोग मतलब टॉप 10 के लिस्ट में नहीं था। थर्ड है 13th है अकॉर्डिंग टू द इंडियाज स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 ISFR 2023। तो इसका क्या आंसर होगा? तो फर्स्ट है ऑप्शन द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री इज 15% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। सेकेंड है टॉप 3 स्टेट्स हैविंग द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया आर झारखंड, अंडमान निकोबार एंड मणिपुर। एंड सी है द मैक्सिमम ट्री कवर हैज बीन फाउंड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फॉलोड बाय राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। तो 13th का जो राइट आंसर होगा वो सी है, ये वाला होगा। जो मैक्सिमम ट्री कवर है हैज बीन फाउंड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में है, फॉलोड बाय राजस्थान एंड यूपी। 14th है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज ग्रेटर शेयर देन इन इंडिया इन द ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट इन 2023। तो 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश को भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 14th का बी, यानी आयरलैंड। 15th है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट। तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना रहता है, करेक्ट कौन सा लिख रहा है, नॉट करेक्ट अबाउट द यू विन पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसमें से नन ऑफ द एबव, कोई भी इसका जो राइट आंसर होगा वो नन ऑफ द एबव यानी नॉट करेक्ट। तो बाकी सब मतलब यू विन पोर्टल के लिए ये सब करेक्ट है, तो इसका इसलिए यहां पे क्या टिक होगा, नन ऑफ द एबव। 16th है विच ऑर्गेनाइजेशन jointly developed the National Urban Innovation Stack Digital Blueprint with Ministry of Housing and Urban Affairs। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA। विच स्टेट हैड द हाईएस्ट कंस्ट्रक्टेड रोड लेंथ अंडर भारत माला परियोजना एज ऑफ 31 अक्टूबर 2024। तो भारत माला परियोजना में मतलब कौन सा जो स्टेट है जिसका हाईएस्ट रोड जो कंस्ट्रक्ट किया है उसका लेंथ सबसे ज्यादा किसमें? तो वो है 17th का जो राइट आंसर होगा राजस्थान में है। 18th है बिफोर द लॉन्च ऑफ किसान ऋण पोर्टल KRP फार्मर्स यूज टू सबमिट मैनुअल क्लेम्स अंडर द इंटरेस्ट सबवेंशन एंड प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव स्कीम्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड नाबार्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड नाबार्ड, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड नाबार्ड। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो यहां पे क्या है, इंक्रीज टू अराउंड 640 बिलियन $US एज ऑफ एंड ऑफ दिसंबर 2024, आर द 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, decreased caused by the BOP deficit of around balance of payment deficit around 24 billion $US in 2024 and more than one of the above। तो 19th का जो राइट आंसर यही है आपका डी होगा। 20th है 20वां क्वेश्चन, एज पर NFHS फिफ्थ डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिकॉर्डेड लेस देन 6% ऑफ द पॉपुलेशन एज मल्टी डायमेंशनली पुअर इन 2019-2020। तो 20 का जो राइट आंसर है वो होगा हिमाचल प्रदेश। 21st है ये मैच द फॉलोइंग है, तो 21st में आपको इसमें परफॉर्मेंस अचीव ट्रेड पैट स्कीम और मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, द लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट एंड नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP। तो इसको मैच द करना है, तो 21st का जो राइट आंसर होगा वो सी है। तो आप इसको मैच कर लीजिएगा, ए का 2 से मैच हो जाएगा और इसी तरह से बी का 1 से मैच होगा। मैंग्रोव इनिशिएटिव वाला इसका इंट्रोड्यूस किया गया था यूनियन बजट में 2023-2024 में, और सी का 4 हो जाएगा, तो सी का ये हो जाएगा
द लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट इनिशिएटिव लॉन्च्ड एट COP26 इन ग्लासगो इन नवंबर 2021, और जो लास्ट है डी का थर्ड हो जाएगा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनसीएपी लॉन्च्ड इन 2029 एज ए नेशनल लेवल स्ट्रेटजी। नेक्स्ट है 22। तो अकॉर्डिंग टू एनुअल पीएलएफएस 2023-2024 रिपोर्ट, तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो है आपका ए होगा। देयर इज अ ग्रेट increase in the labor force participation rate of the rural females as compared to urban females since 2021-2022। तो इसका आप टिक कर लीजिएगा 22 का ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द आउटकम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज इनोवेटिव पॉलिसी 2020। तो इसमें से जो राइट आंसर है अटल इनोवेशन मिशन, सी हो जाएगा 23rd का। 24th, the share of micro, small and medium enterprises in the country's gross value added (GVA) has increased from dash in 2020-21 to dash in 2022-23। मतलब 2020-21 से 2022-23 तक जो शेयर है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का इन द कंट्रीज ग्रॉस वैल्यू जीवीए में कितना बढ़ चुका है, तो 27.3% से कितना हो गया है 22-23 में 30.1%। तो 24th का बी टिक कर लीजिएगा। 25th है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन सीमेंट इंडस्ट्रीज। तो अराउंड 87% ऑफ द इंडिया सीमेंट इंडस्ट्री इज कंसंट्रेटेड इन फ्यू मेजर पार्ट्स लाइक राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। सेकेंड है इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इन द वर्ल्ड, तो ये वाला तो नहीं होगा। नेक्स्ट है इसका मोस्ट ऑफ द सीमेंट प्लांट्स इन इंडिया आर लोकेटेड फार फ्रॉम द रॉ मटेरियल सोर्सेस एंड नियर टू द पोर्ट्स टू सपोर्ट द एक्सपोर्ट। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि रॉ मटेरियल जहां मिलेगा उसी के आसपास जो सीमेंट प्लांट्स है वो एस्टेब्लिश किया जाता है। यहां पे क्या लिख रहा है कि उसको मोस्ट ऑफ सीमेंट प्लांट्स आर लोकेटेड फार फ्रॉम रॉ मटेरियल सोर्सेस, तो ये भी नहीं होगा, ये दोनों स्टेटमेंट नहीं होगा। और आपको ये सब स्टेट्स जो है मेजर प्रोड्यूसर्स है, बड़ी बड़ी कंपनी है जेके लक्ष्मी और भी मतलब जो सीमेंट्स की जो फैक्ट्रीज वगैरह है राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश में है। तो इसका 21st का इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 1। और ये एक सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहार मिशन दक्ष। तो बिहार में जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहां पे एक मिशन दक्ष चलाया गया है। तो इसमें मेनली जो होता है कि ये इसलिए चलाया गया था कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ना लिख पाते हैं ना सही से बुक को रीडिंग कर पाते हैं, तो उनको इम्प्रूव करने के लिए आफ्टर जो क्लास के बाद एक क्लास चलती है तो उसके लिए ये चलाया गया था मिशन दक्ष। तो मतलब एक तरह से जो आप ये बोल सकते हैं जो वीक स्टूडेंट्स है उनको फोकस करने के लिए चलाया गया था, उनको इम्प्रूवमेंट के लिए दक्ष उनको करने के लिए चलाया गया था। तो यही लिखा गया टू ऑफर पर्सनलाइज मॉनिटरिंग फॉर लैगिंग स्टूडेंट्स टू रीच द ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसीज। तो मतलब वो जिस ग्रेड में पढ़ रहे हैं और उस हिसाब के वो लायक नहीं है, मतलब कि 5th में कोई 8th में, तो उसके उस लेवल लायक उसे बनाने के लिए मतलब एक्स्ट्रा क्लास चला लिया जाता था। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंपोनेंट्स अंडर द युवा फ्रेमवर्क ऑफ द बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022। तो वाइब्रेशन एजुकेशन सिस्टम रेगुलेटरी इनेबल्स फॉर सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन स्कीम मोर देन वन ऑफ द एबव। तो 27th का जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा, सी होगा, इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन स्कीम्स। 28th है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट बिहार इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन 2023-2024। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। 29th है, 3 स्टेटमेंट्स दिया गया है। द प्रोपोर्शन ऑफ यंग पॉपुलेशन 0 to 19 years in Bihar is projected to decline significantly by 2041. Next है Bihar demographic dividend is expected to peak around 2041. The elderly population 60 plus years in Bihar is expected to rise more sharply than in India. तो ये स्टेटमेंट गलत है कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो बिहार में, ये नहीं 60 प्लस वाला,
एक्सपेक्टेड टू राइज मोर शार्पली देन इन इंडिया, ऐसा नहीं, इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो मतलब कि इंडिया में जो 60 प्लस वाले जो हैं वो ज्यादा बढ़ेंगे कंपेयर टू बिहार, जस्ट इसका अपोजिट होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी इसका 29th का आपका फर्स्ट और सेकंड ये दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर 1 and 2 आर करेक्ट। अकॉर्डिंग टू PLFS, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अमंग वुमेन इन बिहार? तो इसके लिए जो बेस्ट डिस्क्राइब यही करता है, द मेजोरिटी ऑफ वुमेन आर सेल्फ एम्प्लॉयड, वो खुद एम्प्लॉयड है, खुद काम करती है, ऑफन सर्विंग एज हेल्पर्स इन हाउस होल्ड इंटरप्राइजेस, तो या तो हेल्पर्स के रूप में काम करती हैं और हाउस होल्ड वगैरह में। तो इसका थर्ड का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो अधिकांश महिलाएं स्वयं नियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती है। द पावर ऑफ टू रिक्रूट द सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ द हाउस ऑफ द पीपुल इज वेस्टेड इन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, कि जो किसके हाथ में पावर दिया गया है? प्रेसिडेंट, आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपुल। तो वो जो पावर दिया गया है रिक्रूट करने का सेक्रेटरियल स्टाफ का, वो दिया गया है प्रेसिडेंट के हाथ में। और प्रेसिडेंट क्या करते हैं? कंसल्ट करते हैं किससे? स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपुल। 32nd क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही गिव्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन लीगल मैटर्स, तो इसका यही हो जाएगा आंसर। राइट आंसर 32nd का फर्स्ट टिक कर लीजिएगा। राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है, तो 32nd का ए दिखिएगा। 33rd है, कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स बिलोंग टू द कंकरेंट लिस्ट। तो आपको पता है 3 तरह का लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या होता है कि जो स्टेट वाले जो मैटर्स होते हैं वो सब उसमें रखा जाता है, जैसे पुलिस हो गया उसके अंदर आता है स्टेट। यूनियन लिस्ट में जो नेशनल जो मैटर्स होते हैं, डिफेंस वगैरह, ये सब चीजें यूनियन लिस्ट में होता है। कंकरेंट लिस्ट में मैरिज हो गया और फैमिली प्लानिंग, ये सब उसके अंदर में आता है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट बिलोंग टू कंकरेंट लिस्ट में से कौन कौन इसमें से आता है? तो देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा भी आता है कंकरेंट लिस्ट में। एग्रीकल्चर स्टेट के अंदर में आता है, तो ये तो नहीं होगा। टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और सेल, तो टैक्स वगैरह जो होता है तो ये सब स्टेट के अंदर में, जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, बिजली की खपत, ये सब स्टेट में आता है। प्राइस कंट्रोल किस में आता है? कंकरेंट लिस्ट के अंदर में आता है। तो इसका ये दोनों हो जाएगा 1 and 4, तो इसका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। 1 and 4 आर करेक्ट, यानी बी टिक कर लीजिएगा। तो इसको हम बोलते हैं, कंकरेंट लिस्ट को हिंदी में बोला जाता है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची के अंदर में कौन कौन सा आता है? तो वन्य जीवों की सुरक्षा तथा मूल्य नियंत्रण, प्राइस कंट्रोल। 34th है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डू नॉट फॉलो गांधीयन प्रिंसिपल्स, तो इसमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गांधीयन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता है? तो इसमें देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, कॉमन सिविल कोड, प्रमोशन ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज, राइट टू वर्क, तो ये दोनों होगा 2 और 4। तो 2 and 4, यानी इसका जो 34th का जो राइट आंसर आप सी टिक कर लीजिएगा 2 and 4 वाले में। तो हिंदी में बता देता हूं, समान नागरिक संहिता, और 4th वाले में काम का अधिकार। विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो इनमें से कौन सा? तो आपको शेड्यूल याद कर लेना चाहिए, 12 शेड्यूल होते हैं, तो 12 शेड्यूल में क्या क्या मैटर्स है वो याद करना चाहिए, किसमें ओथ है, किसमें यूनियन स्टेट लिस्ट है, लैंग्वेज किसमें रखा गया है, तो उससे एक क्वेश्चन है। देखिए, फॉर्म्स ऑफ ओथ 3rd शेड्यूल में आता है। 4th शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट्स जो होता है काउंसिल ऑफ स्टेट 4th शेड्यूल में, और इसमें यूनियन लिस्ट आता है 7th, यूनियन स्टेट कंकरेंट, तीनों लिस्ट इसी में आता है। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, तो ये 5th शेड्यूल के अंदर आता है, 6th नहीं आता है। तो 35th का सी हो जाएगा। 36 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट, तो 36 का मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर विद कंसल्टेशन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरीज, तो मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। कैबिनेट विद द कंसल्टेशन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीज, तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट वाला गलत है।
सेकेंड क्या, एवरी मिनिस्टर इज एलोकेटेड मिनिस्ट्री बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो ये सही स्टेटमेंट है सेकेंड वाला। तो 36 का आंसर, इसका राइट आंसर बी टिक कर लीजिएगा, ओनली 2 इज करेक्ट। 37th है, व्हाट इज द ट्रू अबाउट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो एडवोकेट जनरल हैज राइट टू वोट। इसके बाद से बिजनेस इन द लेजिस्लेचर शैल बी ट्रांजैक्टेड ओनली इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और इन हिंदी और इन इंग्लिश। तो ये राइट है, 37th का बी कर लीजिएगा। विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा एवं अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे, तो बी होगा। 38 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स बट रिजर्वनेस मस्ट कीप इन माइंड दैट। तो 38 का इसका 1 and 2 करेक्ट है। द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक इज सेफ गार्ड एंड प्रिवेलिंग सोशल वैल्यू एंड ऑल्सो सोशल नीड्स आर नॉट बार। तो 1 and 2 करेक्ट, यानी बी टिक कर लीजिएगा। Who among the following determines the qualification which shall requisite for the appointment member of the finance commission? तो इसका होगा पार्लियामेंट एक्ट होगा। 39 का सी टिक कर लीजिएगा, पार्लियामेंट एक्ट यानी संसद विधि द्वारा। 40 है, स्टेट द समनिंग ऑफ द हाउस मीन्स कन्वोकेशन, और प्रोरोगेशन एंड्स अ सेशन, डिसोल्यूशन टर्मिनेट्स अ हाउस, प्रोग्रेशन ऑफ सेशन कैन बी अफेक्टेड बाय द लीडर ऑफ द हाउस अलोन। तो इसका जो आंसर राइट होगा बी होगा, प्रोग्रेशन एंड्स अ सेशन एंड डिसोल्यूशन टर्मिनेट्स अ हाउस। तो स्थगन से सत्रावासन होता है और विघटन सदन को समाप्त कर दिया। 2 और 3 ये दोनों सही है, तो ये वाला स्टेटमेंट इसका हो जाए। नॉट ट्रू, आउट ऑफ दिस विच इज नॉट ट्रू, मतलब ये दोनों सही नहीं है ये दोनों, बाकी ये ऊपर दोनों वाला सही है। समनिंग ऑफ हाउसेज मीन्स कन्वोकेशन, मतलब कि सबको एक साथ बुलाते हैं, समन जो होता है उसमें सबको बुलाया जाता है मीटिंग के लिए, और ये भी सही है आपका। तो ये दोनों गलत है, सेकेंड और थर्ड। तो 40 का बी टिक कर लीजिए। हु इज एम्पावर्ड टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। तो इसका राइट आंसर होगा फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द गवर्नर। तो इसका होगा राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। 42nd है, द आत्मनिर्भर भारत स्कीम अनाउंस बाय द गवर्नमेंट हेल्प्स इन। तो इसका बोथ टिक कर लीजिएगा, बोथ 1 and 2, एनहांसिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड एक्सपोर्ट अक्रॉस द इंडस्ट्रीज, इंसेंटिवाइजिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन। नेक्स्ट है आपका 43 व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पंचायती राज। तो 43 का जो इसका जो है, टू इनेबल पीपुल टू पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो पंचायती राज का जो मेन पर्पस होता है जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। तो इसका डी हो जाएगा। व्हाट इज ट्रू अबाउट सेंस्योर मोशन। तो 44th का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, इट इज डिफरेंट फ्रॉम नो कॉन्फिडेंस मोशन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स फॉल विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो दोनों के ज्यूरिसडिक्शन में आता है, तो ये आता है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स है वो दोनों के मतलब अंदर में आता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अंदर में। 46 है, विच इंडियन लीडर फॉर द फर्स्ट टाइम यूज द सेफ्टी वल्व थ्योरी टू अटैक द मॉडरेट्स इन द कांग्रेस। तो कौन जो इंडियन लीडर्स थे वो सेफ्टी वल्व थ्योरी का पहली बार यूज किए थे। तो 46 का जो राइट आंसर होगा ए होगा, लाला लाजपत राय। 47 है, विच वाइस राय was a bomb thrown on the occasion of his state entry into Delhi। तो किस वाइस राय के समय में क्या बॉम्ब फेंक दिया था, लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट है, who got an opportunity to become a professor of Indian philosophy in the University of California in 1911। तो इसका जो राइट आंसर होगा हरदयाल। 48 का सी। Name the principal of MAO College Aligarh who encouraged the Muslim communalism in the last decades of the 19th century। तो 49th का जो राइट आंसर है आपका वो है डी होगा, थियोड्रे बेक। द यंग इंडिया नेशनलिस्ट पेपर वाज स्टार्टेड में। तो यंग इंडिया जो स्टार्ट किया गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मैग्नोट लाइन एग्जिस्ट बिटवीन विच कंट्रीज। तो ये होता है फ्रांस एंड जर्मनी। 51 का ए टिक कर लीजिएगा, मैग्नोट लाइन जो है फ्रांस जर्मनी की।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कनेक्ट्स, तो ये किसको किसको कनेक्ट करता है? पर्शियन गल्फ टू गल्फ ऑफ ओमान, तो 52 का बी सही होगा। 53 है वेयर इज ग्राउंड जीरो, तो ग्राउंड जीरो कहां पे है? तो ये है 53 का ए होगा, न्यूयॉर्क में है। एंड 54 विच ऑफ द फॉलोइंग इस्थुमस हैज बीन नोन एज द डेविल स्नेक, तो डेविल स्नेक के नाम से किसे जाना जाता है? तो 54 का ए क्रा इस्थुमस, तो क्रा स्थल मरु मध्य, ये टिक कीजिएगा 54 का ए। लदांग रेफर्स टू, तो लदांग का मतलब होता है इनमें से क्या होगा? तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होगा, स्थानांतरित कृषि। विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, तो 56 का ए टिक कीजिएगा, मजोली आइलैंड। 57 द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया इज, तो पहला है गंगा रिवर बेसिन एंड जो सेकेंड लार्जेस्ट है वो आपका गोदावरी होगा, गोदावरी रिवर बेसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी, जहां मिलती हैं उत्तराखंड में, उसको हम बोलते हैं देवप्रयाग, 58 का डी। नेक्स्ट है द टू वोल्केनिक आइलैंड्स इन द इंडियन टेरिटरी आर, तो दो वोल्केनिक आइलैंड है, नारकोंडम एंड बैरन आइलैंड्स, 59 का डी टिक कीजिए। द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग विच आइटम्स इन मेरठ हैज रिसीव्ड द जीआई टैग, तो जीआई टैग्स जो किसे दिया गया है? तो कैंची को दिया गया है, सीजर्स को दिया गया है क्राफ्टिंग के आर्ट में, 60 का डी। इन इंडिया द टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर इज इन विच सिटी, तो टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर जो है वो शिमला में है, 61 का बी। कान्हा नेशनल पार्क, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, मांडला, बालाघाट, कान्हा, ये सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में, 62 का सी। लोकटक झील, ये भी आपको पता है फ्लोटिंग, तो ये लोकटक जो लेक है, तो वैली नहीं, रिवर नहीं हो, तो ये लेक है, मणिपुर में है, जो वहां पे फ्लोटिंग तैरता हुआ जो है। और विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क से सेंचुरीज कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इन बिहार, तो बिहार में यही वाला है, बाकी ये दोनों तो नहीं है। बिहार के अंदर है वाल्मीकि नेशनल पार्क, बिहार के अंदर है, 64 का ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एनिमल ऑफ बिहार, तो स्टेट एनिमल जो बिहार का बैल, तो इसका ये टिक कर लीजिएगा, बुल। और विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग नालंदा यूनिवर्सिटी वाज री एस्टेब्लिश, तो 2014 में उसको नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो उसको री एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है कर्मनासा रिवर ओरिजिनेट्स इन, तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट होता है कर्मनासा रिवर। बिहार प्रोड्यूसेस -% ऑफ पायराइट ऑफ द होल इंडिया, तो ये प्रोड्यूस करता है, 68 का आप सी कर लीजिएगा, 95% पायराइट प्रोड्यूस करता है पूरे इंडिया में। गोल्ड इज फाउंड, तो गोल्ड कहाँ मिलता है? बिहार में, जमुई डिस्ट्रिक्ट में। मोस्ट ऑफ बिहार कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट टाइप, तो ज्यादातर जो बिहार है वो किस क्लाइमेट टाइप में आता है? तो इसका सब ट्रॉपिकल मॉनसून। नेक्स्ट है आपका we apply a force of 200 newtons on a wooden box and push it on the floor at a constant velocity, the marginal friction force will be, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 200 न्यूटन्स होगा। बाद में मैं एक वीडियो बना के आपके जितने भी कुछ जो सॉल्व करने वाले, चाहे मैथ, रीजनिंग या फिजिक्स के ये सब न्यूमेरिकल्स आए, वो सब आपको करा दूंगा एक वीडियो में जल्दी। नेक्स्ट है अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस डाउन हिल एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन अचीव्स 400 मीटर इन 20 सेकंड्स, इफ द वेट ऑफ ट्रक इज 7 टन्स देन व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो आपको फॉर्मूला लगाना था, उससे इसको यूज करके आपका 14,000 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। एनर्जी कंज्यूम्ड इन होल्स 250 यूनिट्स देन टोटल एनर्जी इन जूल, तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लेना था, जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर लेना था, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 73 का सी टिक कर लीजिएगा, 9 × 10⁸। इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, तो वो सॉलिड में होता है, स्टील में होता है, मैक्सिमम 74 का बी होता है। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, तो ये किसको फॉलो कर रहा है? द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड, मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी फ्रीली फॉलिंग बॉडी वो घटते जा रहा है तो काइनेटिक बढ़ रहा है, इसका मतलब जो टोटल एनर्जी वो हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। एक बढ़ेगा पोटेंशियल तो काइनेटिक, मतलब एक अगर घटेगा दूसरा बढ़ेगा, तो टोटल हमेशा कंजर्व रहता है किसी भी पॉइंट पे आप देखिएगा, तो इसका मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। और इसी तरह से एक और न्यूमेरिकल है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना है, तो इसको आप गुना कर दीजिएगा सीधा, 140 को 15 से गुना करके यही आंसर आता है। वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, 2100 जूल इसका आंसर होगा, 76 का सी। और द फोकल डिस्टेंस ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। विच टर्म, तो पी पावर का इसका फॉर्मूला लगा के निकालना था। पावर बराबर क्या होता है? वी आई होता है, वी की जगह पे आई आर लिखिएगा यहाँ पे, वी की जगह पे, तो ये बन जाएगा I² R, और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं
तो ये सब तो होगा ही पावर का, लेकिन आई आर स्क्वायर नहीं होता है फॉर्मूला में। नेक्स्ट है, इन शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन टाइम, तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है अचानक से, इंक्रीजेस वेरी हाई, तो 79 का सी हो जाएगा। व्हाट इज द डिवाइस टू प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक से जो, तो उसको फ्यूज हम यूज करते हैं, कोई भी चीज मेरा जले नहीं तो फ्यूज मेल्ट कर जाएगा। पीएच वैल्यू ऑफ 0.1 एलएसएल, सो अप्रोक्सीमेटली 1 होगा, 1 होगा पीएच वैल्यू इसका। एंड विच कंपाउंड नोन एज नाइट ग्लोइंग पिगमेंट फ्रॉम बिलो, तो इसमें किसको बोला जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 82 का आप टिक कीजिएगा, बी में टिक कीजिएगा, यूरोपियम डॉप्ड स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट। विच मटेरियल यूज फॉर स्मार्ट फिल्म, तो स्मार्ट फिल्म में हम किसका यूज होगा, इंडियम 83 का बी टिक कीजिए, इंडियम टीन ऑक्साइड। नेक्स्ट है 84, विच मेटल कंपाउंड यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा, कार्सिनोमा के ट्रीटमेंट के लिए हम प्लेटिनम का यूज करते हैं। विच कंपाउंड यूज इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में तो क्या यूज किया जाता है, लेवोनोजेस्ट्रल यूज किया, लेवोनोगेस्ट्रल यूज किया जाता है, तो इसका ए टिक कर लीजिएगा। विच ऑयल इज नॉट यू स्टोर्ड, वाई ऑयल इज नॉट स्टोर्ड इन गैल्वेनाइज्ड आयरन पोर्ट में, नहीं क्यों इसको स्टोर नहीं करते हैं, क्योंकि वो टॉक्सिक जहरीला चीज बनाता है, क्वालिटी ऑफ ऑयल को घटा देता है, कोरोजन होता है, तो ऑल ऑफ द एबव इसका टिक कर लीजिएगा। विच कंपाउंड यूज्ड इंक्रीज यूज फॉर इंक्रीज ऑफ ऑक्टेन रेटिंग, तो ऑक्टेन रेटिंग का इसका 87 का सी हो जाएगा, टेट्रा इथाइल लीड, 87 का सी। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ पीएचबीवी बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर, तो पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट को 3 हाइड्रोक्सी वैलेरेट, 88 का सी। हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय, तो एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन सिक्रेट होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म कैरेक्टराइज इंटरेक्शन बिटवीन हर्ब सिंप्लेक्स वायरस एंड ह्यूमन, तो इसका जो राइट आंसर पैरासिटिज्म। एंड विच क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन इज द फर्स्ट टू बी प्रोड्यूस रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन, तो इसका आईजीएम टिक कर लीजिएगा, 91 का सी। नेक्स्ट है 92 का, द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर कंपोज्ड ऑफ, तो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इन अ वेरिंग कॉम्बिनेशन विच आर स्पेसिफिक टू ईच स्पेसिफिक सेल टाइप एंड ऑर्गेनिल, तो यही होगा 92 का ए, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स को मिला के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सेंस कोडोन, तो यूएए होता है, ये एक नॉन सेंस कोडोन है। द स्पेसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, जो खतरे में, जो विलुप्त होने के खतरे में है, तो उनको बोला जाता है इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो विलुप्त ऑलरेडी हो चुके हैं उनको एक्सटिंक्ट है, वो जो अब पाए नहीं जाते, तो 94 का सी कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप, तो खरीफ क्रॉप वही होता है जो बारिश के टाइम पे रोपे जाते हैं, जिसमें एक राइस भी है मेन, तो इस खरीफ क्रॉप यहाँ पे ये क्या है, शुगर केन है, बाकी सब ये रवि क्रॉप है, वीट जो होता है ये सब रवि क्रॉप है। और जाइलम क्या काम करता है, तो पानी पहुंचाने का काम करता है, पानी और मिनरल्स को रूट से पहुंचाने का काम करता है। और फ्लोएम टिश्यू होता है प्लांट में, वो खाना पहुंचाता है पत्ते से, तो इसका ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजोल्व मिनरल्स होगा, तो 96 का बी हो जाएगा। और हु वाज द फर्स्ट टू यूज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैस्कुलर टिश्यू इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, तो इसका यूज करने वाले जो थे 97 का सी टिक कर लीजिएगा, एपीडी कॉन्डोले, तो ये होगा। द पार्ट ऑफ विच वी ईट मैंगो, तो मिडिल वाला पार्ट खाते हैं उसको, मिडिल पार्ट को मैंगो का मेसोकार्प बोला जाता है। तो उसी तरह से 3 पार्ट होता है, पेरिकार्प, एंडोकार्प, मेसोकार्प, ये सब प्लांट्स का होता है, तो उसका मिडिल पार्ट खाते हैं उसको मेसोकार्प बोलते हैं। ओजोन डे कब मनाया जाता है, तो वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ओजोन दिवस। इसके बाद से आपका अगला जो क्वेश्चन है, इन माइक्रोलॉजिकल एसोसिएशन द एडवांटेज ऑफ प्लांट इज, तो 100 वाले का होगा, ये वाला होगा, इंक्रीज मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड डिजीज प्रोटेक्शन। 101 का है, विच कमीशन एक्सेंचुएटेड द डिसकंटेंट इन ऑल द पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड पार्टीज फॉर नॉट एसोसिएशन बाय द इंडियन मेंबर, तो साइमन कमीशन होगा इसका आंसर, क्योंकि उसमें इंडियंस को रखा नहीं गया था, इसलिए आप सुने होंगे कि नारा लगा था कि साइमन गो बैक, क्योंकि वहां पे इंडियन मेंबर्स को रखा नहीं गया था, तो यही लिखा गया है। डिसकंटेंट मतलब असहमति जताया गया था, एंड पार्टीज नॉट एसोसिएटेड मतलब उसमें कोई इंडियन को रखा ही नहीं गया था, जब इंडियन को रखा ही नहीं जाएगा तो इंडियन की बात कोई करेगा ही नहीं, तो इसलिए लोग इसका साइमन कमीशन का बाइकआउट किया था कि साइमन गो बैक, तो 101 का सी हो जाएगा। और यहाँ पे लोग ब्लैक फ्लैग वगैरह दिखा के वो लोग बाइकआउट किया गया था। और नेक्स्ट है, हु एज्यूम द कमांड ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी एंड गिव द फेमस बैटल क्राई दिल्ली चलो, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, दिल्ली चलो कौन बताया था, सुभाष चंद्र बोस। वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन अटेम्प्ट, हु सेड इट, तो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने दिया था ना डू और डाई का नारा, तो इसका करो या मरो, तो 103 का ए होगा, महात्मा गांधी।
इसके बाद हु रेज द क्राई डिवाइड एंड क्विट, तो इसी के वजह से दिया था मोहम्मद अली जिन्ना। तो 104 का ए। विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ द इंडिया इनटू टू न्यू डोमिनेंस इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। 105 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच कांग्रेस लीडर विजिटेड बिहार इन 1918, तो 2 बार एनी बेसेंट आई थी, तो इसका आंसर राइट आंसर ए हो जाएगा। होम रूल लीग के समय, वैसे 2 लोग इससे जुड़े हुए हैं, बाल गंगाधर तिलक भी होम रूल से एसोसिएटेड है, लेकिन एनी बेसेंट 2 बार आई थी बिहार के अंदर में, तो इसका राइट आंसर एनी बेसेंट। चंपारण एग्रीगेंट कमेटी वाज अपॉइंटेड इन एग्रीमेंट बिटवीन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी होगा, इंडियन गवर्नमेंट और गांधी जी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है आपका हु वाज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ किसान सभा मूवमेंट इन बिहार, तो किसान सभा मूवमेंट के जो प्रोमिनेंट लीडर बिहार में थे वो थे सहजानंद सरस्वती। हु वाज द मर्डर्ड वाइल होस्टिंग द नेशनल फ्लैग अंडर द एरिया ऑफ बिक्रम पुलिस स्टेशन, तो राम नारायण ऑफ बिक्रमपुर का मर्डर कर दिया गया था। हु बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन मार्च 1939, श्री कृष्ण सिंह बनाए गए थे। नेक्स्ट है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, तो इसको इन सबको मिलाना है। तो देखिए गिरनार जो है वो गुजरात में है, जूनागढ़ गुजरात में, और इस तरह से आप इसका टिक कर लीजिएगा। और ए का 3rd हो जाएगा, बी का 4 होगा, तो बी का 4 यानी इसका ये हो जाएगा असम में प्राग ज्योतिष, और फिर सी का 2 तो हो ही गया। ए का 3rd तो कर्ण सुवर्ण, तो ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। और डी का 1 कर लीजिएगा, महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान। तो इस तरह से 100,111 का ए कर लीजिएगा। इसके बाद से विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू ऋग वैदिक पीरियड, तो गार्गी इसमें ऋग वैदिक पीरियड से नहीं रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका, इसको भी मैच द फॉलोइंग करना है, तो यहाँ पे ए का 3rd से मिला लीजिएगा, चोला गगनम लेक, राज राजेंद्र फर्स्ट। उसी तरह से बी का 4 हो जाएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ धर्म महामंत्र, तो ये हो जाएगा अशोका असेंबली एट प्रयाग, तो इसका 2 मिला लीजिएगा, हर्षवर्धन। और नेक्स्ट सुदर्शन लेक कहाँ पे, तो ये चंद्रगुप्त। तो 113 का बी। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स रूल्ड फॉर द मैक्सिमम पीरियड, सबसे ज्यादा जो रूल किए थे ना वो बहलोल लोदी किए थे, लोदी डायनेस्टी के थे, तो बहलोल लोदी सी। और कंसीडर फॉलोइंग डायनेस्टी एंशिएंट इंडिया, तो कौन कौन डायनेस्टी कैसे कैसे आया था ये आपको करना है यहाँ पे, मतलब मतलब सीक्वेंस में लगाना है यहाँ पे। तो 115 का बी लिख लीजिएगा, 2 1 4 3 हो जाएगा। 2 मतलब मौर्य वंश पहले था, फिर शुंग डायनेस्टी, फिर कनव, और लास्ट में कुषाण, तो 2 1 4 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय तुलसीदास, तो विनय पत्रिका तुलसीदास का है, गीतावली तुलसीदास का है, कवितावली भी तुलसीदास का है, साहित्य लहरी इसका सी आंसर हो जाएगा, ये सूरदास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट इसमें भी मैच द फॉलोइंग, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया था, ये अजमेर में है। और इसके अलावा आपका बी का काबुली बाग मॉस्क्यू, तो ये जो इसका 2.5 दिन का झोपड़ा ठीक है। और ए का जो काबुली बाग मॉस्क्यू, इसका बाबर हो जाएगा आंसर, ए का 4। और इलाहाबाद फोर्ट, तो इलाहाबाद फोर्ट है इसका अकबर के द्वारा। और इमाद उल दौला मुस्लिम, तो ये नूरजहां। तो इस तरह से इसका 117 का बी टिक कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो 118 का इसका बी टिक कर लीजिएगा, ये सही नहीं है, जेम्स ऑगस्ट की कलकत्ता क्रोनल, ये गलत मैच किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे, इसको मिला लीजिएगा, बाबर फादर और सन दिया गया, बाबर का बेटा कामरान, अकबर का बेटा सलीम, शाहजहां का मुराद, और जहांगीर का बेटा खुसरो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 119 का ए टिक कर लीजिएगा, ए वाला 3 1 4 2। नेक्स्ट है विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज नॉट हेल्ड इन बिहार, तो देखिए 4th बुद्धिस्ट, पहला 3 तो इसी में हुआ था, राजगीर में, पाटलिपुत्रा में हुआ था, और एक और हुआ था वैशाली। तो यहाँ पे एक 4th वाला जो हुआ था ना वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर 120 का डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट सुभाष चंद्र बोस नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 21 का ए हो जाएगा। ये करेक्ट नहीं है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट तिरुपुरी सेशन ऑफ द 1938 एडी, तो 1938 में जो हुआ था वो तिरुपुरी में सेशन नहीं हुआ था कांग्रेस का, वो हरिपुरा में हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, 1938 में जो कांग्रेस का जो सेशन हुआ था तिरुपुरी में नहीं, तिरुपुरी में नहीं था, वो हरिपुरा सेशन में वो हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर 120 का 121 का आपका ए हो जाएगा।
और ए में है 2 and 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और सुभाष आर करेक्ट। तो ये तो गलत हो गया, तो करेक्ट कौन सा है? तो ही एस्केप्ड फ्रॉम द होम इंटरमेंट इन जनवरी, तो वो जेल से भाग गए थे। और एक और ये होम इंटरमेंट से भाग गए थे यहाँ 1941 में, और ये भी सही है इसका। नेक्स्ट है 123, तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन आचार्य इन द नालंदा विश्वविद्यालय, तो कौटिल्य उसमें आचार्य नहीं थे। और नेक्स्ट है कंसीडर फॉलोइंग, तो इसमें आप सीक्वेंस यहाँ पे देख लीजिए। डेथ ऑफ सेंटेंस टू राजानंद कुमार 1775 में उनको सजा सुनाया गया था। राजानंद कुमार। ट्रीटी ऑफ सालवाई 1782। बैटल ऑफ वांडीवास 1760 में हुआ था। डेथ ऑफ टीपू सुल्तान 1799 में ये मारे गए थे, जो आप देखे थे बैटल ऑफ ये मैसूर में मारे गए थे लास्ट थर्ड वाले में। और पहला तो जीत गए थे, लेकिन ये थर्ड वाला में ये मैसूर में बैटल ऑफ मैसूर में ये मारे गए थे। तो इसका जो सीक्वेंस आपको इसी से देख के लिखना है। तो इसका जो सीक्वेंस बन जाएगा इसका ए कर लीजिएगा 3124। अमंग द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स ऑफ बिहार विच वाज द फर्स्ट वन टू गेट पब्लिश्ड, तो पहला कौन जो पब्लिश हुआ था? तो इसका 124 का ए कर लीजिएगा, पटना हरकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 में मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इवेंट है और उससे रिलेटेड पर्सन है। तो चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आजाद दस्ता से रिलेटेड जयप्रकाश नारायण, इंडिविजुअल सत्याग्रह इन बिहार 1940 इससे श्याम नारायण सिंह, एंड किसान सभा बिहार में सजानंद सरस्वती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा 4123। नेक्स्ट है 126, ये रीजनिंग का क्वेश्चन, मतलब कि ऑड वन आउट यहाँ पे निकालना है। फाइंड अ डिफरेंट वन। तो टेलीस्कोप दिया हुआ है, माइक्रोस्कोप, स्टैथिस्कोप, पेरिस्कोप। तो राइट आंसर होगा स्टैथिस्कोप, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रिंग इज रिटन इन द कोड ऑफ यूएन, हाउ विल द वर्ड मोबाइल इज मेंशन। तो यहाँ पे सिंपल प्लस माइनस किया गया है, आप देख लीजिएगा। एस का होता है 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। यू का 21 होता है। पी का होता है 16 में से अगर 2 घटाइएगा तो ये 14 हो जाएगा। उसी तरह से 18 में 3 जोड़ेंगे तो ये 21 हो जाएगा। तो यहाँ भी उसी तरह से 13 है, 13 में अगर 2 जोड़िए 15 हो जाएगा। 15 में से 2 घटाइएगा 13 हो जाएगा। उस तरह से 2 में 3 जोड़िए 5 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन 20 का करेक्ट है। और यहाँ पे ब्लड रिलेशन का है, इसका क्वेश्चन होगा फादर इन लॉ, डी। नेक्स्ट है यहाँ डायरेक्शन का एक सिंपल क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर होगा ईस्ट होगा, बी होगा। और यहाँ पे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो यहाँ पे आपको पता है ए वाला पहले आता है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे चेक करना होगा। तो इसका राइट आंसर 130 का ए हो जाएगा। रैंकिंग का क्वेश्चन है 131 का डी होगा, 16th रैंक। इसके अलावा यहाँ पे बोर्ड मार्क्स के बेस्ड पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 132 का। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, 132 का बी आंसर 77 आएगा। यहाँ पे ब्लड रिलेशन का है 133 का। तो ये सब मैं डिटेल में आपको करा दूंगा कैसे करना है अगले वीडियो में। तो यहाँ पे दिया हुआ 133 में ब्लड रिलेशन, इसका 9 और 50 आंसर होगा, डी होगा। 134 का ये भी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ पे देखिएगा 45 को 9 से भाग दीजिए, कितना होगा 5, और 5 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा 25। उसी तरह से 28 को भाग दीजिए 7 से, कितना हो जाएगा 4, 4 को 5 से गुना कीजिए 20। इस तरह से 84 को अगर 12 से भाग दीजिएगा तो 7 आएगा, 7 5 जा 35। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग है, इसमें से देख के सामने वाला अगर लिखिएगा तो आंसर यहाँ पे डी आएगा, 135 का डी। नेक्स्ट है 136, हाउ मेनी ब्रॉन्ज मेडल्स वर वॉन बाय बिहार प्लेयर्स इन द 38 नेशनल जूनियर एथलीट चैंपियनशिप 2025। तो 5 ब्रॉन्ज मेडल मिले थे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार विल बेनिफिट फ्रॉम कोसी मेकी लिंक प्रोजेक्ट। तो इसमें अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। तो 137 का सी राइट आंसर होगा। 138 है विच इंडियन लैंग्वेज आर अकॉर्डेड टू द स्टेटस क्लासिकल लैंग्वेज। तो ये तेलुगु, मराठी, बंगाली सब है, और भी लैंग्वेजेस हैं। तो इसका मोर देन वन ऑफ द एबव, डी होगा आंसर। 139 है विच ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज द नागी बर्ड सेंचुरी साइट एज एन इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया, IBA। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, सी होगा 139 का सी। 140 का वेयर वाज द नेशनल पंचायती राज डे 2025 इवेंट ऑर्गेनाइज। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था मधुबनी में। यहाँ पे अभी देखे थे मोदी जी बिहार में आए हुए थे मधुबनी में, तो ये यहीं पे ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसका 140 का बी हो जाएगा। 141 का क्या होगा, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लूनर ट्राइब्लेजर मिशन टू डिटेक्ट एंड मैप वाटर ऑन द मून सरफेस। 141 का ए होगा। 142 है अफ्रीकनर्स इंडिकेट द पीपुल ऑफ। तो सी होगा इसका, द वाइट माइनॉरिटी ग्रुप इन साउथ अफ्रीका।
अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ 16th सेंचुरी स्टेबल दैट द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली कंजर्व्ड इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया। तो राजोन की बाउली, यानी 143 का बी होगा। 144 है व्हाट इज द नेम ऑफ द सिटी मेयर हु प्रोक्लेम्ड 14th अप्रैल 2025 एज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डे इन न्यूयॉर्क सिटी। तो एरिक एडम्स, 144 का बी। व्हाट इज द परमानेंट स्लोगन फॉर द यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट। तो इसका होगा यूनाइटेड बाय म्यूजिक, 145 का सी। व्हाट इज ट्रू ऑफ द GSLV F-15 मिशन बाय इसरो। तो मोर देन वन ऑफ द एबव। व्हाट इज ट्रू ऑफ द 18th G20 समिट। तो इसका राइट आंसर होगा 147 का, ये डी होगा, नन ऑफ द एबव। 148 है द UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन बाकू इन 2024 कंक्लूडेड विथ एन एग्रीमेंट दैट। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, 148 का सी। कॉल्स डेवलप्ड कंट्रीज टू प्रोवाइड एटलीस्ट $300 बिलियन एनुअली टू डेवलपिंग नेशंस बाय 2025। 149 है अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2024 हांगकांग्स नोबेल द वेजिटेरियन वन विच प्रेस्टिजियस अवार्ड। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है, 149 का सी। 150 है विच ग्लेशियर ऑफ नेपाल अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड डेड इन मई 2025। तो याला ग्लेशियर, 150 का बी। तो इस तरह से 150 क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करा दिया हूं। उम्मीद करता हूं ये लगभग सही है। और एक आध क्वेश्चन अगर बीपीएससी अगर चेंज करता है, ये 2-3 क्वेश्चन में कुछ, अगर कई बार क्या होता है 2-2 ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, तो इसमें अगर एक आध क्वेश्चन में अगर चेंज होता है तो जैसे आंसर किया आएगा तो मैं इस वीडियो के कमेंट में उसे भी पिंग कर दूंगा, तो आप उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।